वो लड़का मगमा को कहता है, वाह अम्मा की बात, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली, क्या बात है। बोलेगा माई वाइफ इज माई लाइफ। तो माजी ने बोला कि क्या हो गया मगमा। छोटा सा बेटा आता है एकदम प्यारा सा, और वो मगमा से बोलता है कि हमको दही दो, हम भी दही खाएगा। तो कैसन बा आप लोग, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के वर्णिका का पहला नंबर चैप्टर यानी दही वाली मगम्मा पाठ को पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक सेकंड, कहानी शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय से थोड़े से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। भैया इनका नाम कैसे याद रखें, देखिए हम ट्रिक बता देते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप कहानी पढ़िएगा तो इनमें एगो मगमा नाम की औरत होती है जो कि घर घर जा कर के दही बेचती है। घर को और क्या बोलते हैं, तो घर को निवास बोलते हैं, यानी निवास दही बेचती है। तो निवास से याद रखिएगा, इस पाठ के लेखक श्रीनिवास हो जाएंगे। और इनका जन्म 1891 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका भी हमारे पास ट्रिक है। तो दही का रेट कभी 18 तो कभी 19 होता है, तो इसी से याद रखिएगा इनका जन्म 1891 में हुआ था। और दही वाली मगम्मा कहानी जो है ये एक कन्नड़ कहानी है। अब भैया एक और ट्रिक बता दीजिए। देखिए, जब मगमा दही बेचती थी, कहाँ दही बेचती थी, कपार पे रख के दही बेचती थी, तो दहिया गिर करके कान पे लग जाता था। काची पे, कान पे। तो कान से याद रखिएगा, ये एक कन्नड़ कहानी है। और इस कहानी का अनुवादन किसने किया है, क्योंकि ये कन्नड़ कहानी में है तो अनुवाद तो किसी न किसी ने किया होगा, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका अनुवादन B.R. नारायण ने किया है। भैया ई कैसे याद रखेंगे, अरे एक और ट्रिक है, काहे आप टेंशन ही आ जाते हैं, रुक जाइए। देखिए याद रखिएगा, दही कौन खाता है, नारायण भगवान। तो इसी से याद रखिएगा, इस पाठ के अनुवादन जो हो जाएंगे B.R. नारायण हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से कहानी को एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना चालू करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ये कहानी है दही वाली मगम्मा की। मगमा दही बेचा करती थी। मगमा का गांव अवलूरू के पास व्यक्तिपुर में था। मगमा अपने घर में अपने बेटे, अपने बहू का नाम नजम्मा था, और एक प्यारा सा पोता जिसका नाम नहीं दिया गया है, आपस में ये लोग साथ में रहते थे। मगमा हमेशा दही बेचने के लिए बेंगलुरु में जाया करती थी। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मगमा क्या बेचती थी, तो याद रखिएगा दही बेचती थी। अगला सवाल अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मगमा की बहू का क्या नाम था, तो जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो और तीसरा सवाल ये पूछ दिया जाए कि मगमा के गांव का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बैक्टेपुर था। ठीक है, और भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। मगमा जब भी दही बेचने जाया करती थी, तो दही बेचने जाते समय और दही बेच के आते समय वो माजी के पास जाया करती थी। अब ये माजी कौन है भैया, एक औरत थी जिसके पास मगमा जाया करती थी। ठीक है, मगमा हमेशा पान सुपारी खाया करती थी। अगर उसके पास पान सुपारी नहीं हुआ करता था तो वो माजी से मांग लिया करती। और ऐसा करते करते मगमा और माजी में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता हो गई थी, यानी मित्रता हो गई थी। एक दिन जब मगमा दही देने के लिए माजी को बुलाती है, वहाँ पर माजी का एक छोटा सा बेटा आता है एकदम प्यारा सा, और वो मगमा से बोलता है कि हमको दही दो, हम भी दही खाएगा। तो मगमा उसके हाथ में एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही धर देती है। तभी वहाँ पर माजी आ जाती हैं। तो मगमा माजी से कहती है कि माजी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, लेकिन यही बिटवा का जब आप शादी कर दीजिएगा तो ये आपको पूछबो नहीं करेगा, बोलेगा माई वाइफ इज माई लाइफ। तो माजी ने बोला कि क्या हो गया मगमा। तो मगमा कहती है कि माजी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। माजी ने बोला धोती, तो मगमा बोली कि हाँ, मेरा पति जो है दूसरी औरत के चक्कर में लग गया है, मेरी बात ही नहीं मानता। मगमा बोलती है कि देखिए माजी, पति को वश में रखने के लिए 3-4 गुण हैं।
मैंने गुण बोला, जादू टोना नहीं करना है कि दांत में इलायची रख लीजिएगा, पति के 3 गो बाल कबार लीजिएगा तो आपका वश में रहेगा, नहीं। वो 3-4 गुण बताती है मगमा। कहती है कि सबसे पहले माँ जी आपको अच्छा कपड़ा पहन के रखना होगा। दूसरा, आपको एकदम अच्छा खाना बना करके आपके आपके पति देव जी को खिलाइएगा। तीसरा, मगमा कहती है कि पैसे जमा करके रखिए, ज़रूरत पड़ने पर अपने पतिदेव के हाथ में दे दीजिएगा, इससे पति वश में रहेगा। कुछ दिन के बाद मगमा बहुत ज़्यादा उदास थी। तभी माँ जी पूछती हैं कि क्या हो गया मगमा? तो मगमा कहती है कि बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पीटा। मैंने पूछा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तभी दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। कौन वाला झगड़ा भैया? जगन्नाथ वो कर दिए का? ना वो वाला ना। बहुत झगड़ा हो जाता है। तभी मगमा कहती है कि आने दो मेरे बेटे को, सारी बातें कहूँगी। तो बहू बोलती है, हाँ जाओ, कह देना जाओ। तभी कुछ देर के बाद बेटा आ जाता है। मगमा ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। तो बेटा इस पे कहता है कि तुम उस झगड़े में क्यों पड़ती हो माँ? वो अपने बेटे को पीट रही है, तुम्हें उससे क्या? तो मगमा कहती है कि वाह बेटा, वो बेटे को पीटे तो ठीक, गाली दे तो ठीक, अगर कल को वो बोल दे कि माँ को घर से बाहर निकाल दो तो क्या तुम मुझे घर के बाहर निकालेगा? तो बेटा बोलता है कि और किया भी क्या जा सकता है माँ। मगमा बोलती है कि क्या कहना क्या चाहता है, अलग हो जाऊं? तो बेटा कहता है ठीक है, मैं रोकूंगा भी नहीं तुम्हें। तो मगमा बोलती है ठीक है, आज दोपहर से ही अलग हो जाती हूँ। और मगमा ने उस दिन थोड़ा सा हिड्डू बना करके खाया था। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मगमा ने क्या बना करके खाया था, तो याद रखिएगा हिड्डू बना करके खाया था। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ दिया जाए कि मगमा कब से अलग हो गई थी, तो याद रखिएगा दोपहर से अलग हो गई थी। और अगर आपसे यहाँ पर भी पूछ दिया जाए कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा मगमा ने कहा था। तो चलिए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। और ये सारी बातें जाकर के मगमा माजी से कहती है। तब माजी ने इधर उधर की बातें कहते हुए मगमा को विदा कर दिया। एक दिन मगमा माजी से आकर के पूछती है कि माजी, मखमल की जैकेट कैसे गज मिलती है? तो माजी कहती है कि 7-8 रुपये मिलती है। तुम क्यों पूछ रही हो मगमा? तो मगमा कहती है कि पहले हम पैसा अपना बेटा पोता खातिर जमा करते थे, जब ये दोनों साथे में नहीं रहता है, मुंह टेढ़ कर लिया है, तो हम पैसा काहे के लिए जमा करें, हम अपने पे खर्च करेंगे। तभी मगमा कुछ दिनों के बाद मखमल की जैकेट सिलवा करके पहन करके आती है और माजी को दिखाती है, देखिए माजी हमारा श्रृंगार, मेरे पति के होते हुए एक फटी धोती नसीब नहीं हुई थी, अब देखिए हमारा श्रृंगार कैसा है। मगमा जब जा रही होती है तभी बेंगलुरु में पढ़ने वाले एक लड़के से मगमा की लड़ाई हो जाती है। वो लड़का मगमा को कहता है, वाह अम्मा की बात, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली, क्या बात है। तो मगमा और उस लड़के के बीच में लड़ाई हो जाती है। यही नहीं, जब मगमा घर जाती है तो बहू उसको ताना मारती है कि बहू को तो कभी मखमल की जैकेट पहन नहीं दी, खुद पहन ली, वाह 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 वाह। तभी मगमा बोलती है अपने बेटे से कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया है आज तक, उसके विवाह में मैंने कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीरें, कंठी, बहुत सारी चीज़ें दी हैं और साल साल भर पर मैं उसे कोई ना कोई गहने बनवा करके दिला ही देती थी, तब भी बोल रही है कि कुछ नहीं दिया, वाह 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 वाह। तभी बेटा बोलता है कि मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गया हूँ, हमको छोड़ दो भैया। एक दिन जब मगमा दही बेचने जाती है तभी उसके पीछे पीछे रंगाप्पा नाम का आदमी आ जाता है, जो कि एकदम शौकीन मिजाज का जुआरी था भैया। वो उसके पीछे पीछे आता है। रास्ते में ही एक अमराई का कुआं पड़ता था। जब मगमा वहां पर पहुंचती है तब रंगप्पा मगमा का हाथ पकड़ लेता है और पैसे मांगता है। कहता है, ओ मगमा, हमको पैसा दे दो, हम रागी बेच के तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। ये सारी बातें जाकर के मगमा माजी से जाकर के कहती है कि इतनी हक से कभी भी मेरा पति ने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा होगा और ये जुआड़ी आदमी हमारा हाथ पकड़ लिया है। ए माजी, हमारा पैसा आप रख लीजिए, नहीं तो बैंक में रखवा दीजिए। तो माजी कहती हैं कि जाने दो मगमा, जो हुआ भूल जाओ, ये सारी बातें जाकर के अपने बेटे को बता दो। मगमा कहती है, ना ना अम्मा, ना ना माजी ना,
बहुत हो हल्ला करेगी, घर से निकाल देगी हमको। मगमा अपने पोते के लिए टोकरी में मिठाई लेकर के जाया करती थी। उसे अपने पोते को चोरी छुपे वो मिठाई दे दिया करती थी और मिठाई मिलने के बाद पोता हो हल्ला करता था तो मगमा कहती थी चुप, नहीं तो तेरी माँ सुन लेगी। ऐसा कह करके वो चुप करा देती थी। एक दिन पोता अपने माँ बाप को छोड़ करके मगमा के पास आ जाता है। माँ बाप के लाख बुलाने पर पोता कहता है ना, हम दादी के साथ रहो। ये सारी बातें जाकर के मगमा माँ जी से जाकर के कहती है कि देखिए माँ जी, बित भर का छोरा है और अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे पास आ गया और कहता है दादी हम हैं ना, डरिए मत। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। बेटे और बहू ने भी माफ़ी मांग ली कि माँ हमको माफ़ कर दो और सभी लोग मिलजुल करके रहने लगे। और बहू ने ये डिसाइड किया कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो मगमा, मतलब अपनी सास को कि बूढ़ी हो गई हो, तुम घर में ही खाना बना करके मालकिन की तरह रहो, अब दही हम बेचेंगे। ठीक है। मगमा अपनी बहू को माँ-जी के पास मिलाने के लिए लाती है और माँ-जी से कहती है माँ जी अब से दही यहीं लेकर के आएगी। माँ-जी ने एक दिन नजम्मा से पूछ लिया कि सास को घर से बाहर निकालना क्या ठीक था? तो नजम्मा बोलती है कि हम बुर्बक थोड़ी ना है कि सास को बाहर निकाल देंगे। देखिए का हो गया था कि मगमा जो थी एक रंगापा नाम का एक जुआड़ी व्यक्ति था, ओकरा पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन हम सोचे कि बताइए ये पैसा दे देगी सारी ओकरा, कैसे काम चलेगा। तो उसने बोला कि मैंने अपने बेटे को डांट करके बोला कि चौखट के अंदर कदम नहीं रखेगा, जा अपने दादी के पास वहीं पर रहेगा तुम, मैंने भेज दिया था। तो माँ जी कहती ओ वो अपने से नहीं गया था, चलो ठीक है अब मिलजुल करके रहना। और हाँ, तुम लोगों से भी बोल रहे हैं अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मगमा वाला दही का हांडी देख रहे हैं ना, उहे कपार पे मारेंगे। पहले सब्सक्राइब कर दो। कर दिया सब्सक्राइब? चलो।